नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 2 दिन बाद यानी 12 मई को 2 हफ्ते की जमानत दे दी गई। इसी बीच जमानत मिलने के बाद पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री ने स्काई न्यूज नाम की एक संस्था को अपनी बात उसके सामने रखते हुए कहा कि शहबाज शरीफ सरकार चुनाव से डर गई है। पाकिस्तान का लोकतंत्र अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी ने किडनैप किया था और वो मुझे मारना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार को आने वाले चुनाव में सफाया हो जाने का डर है, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि चुनाव की अनुमति देने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं जेल के अंदर रहूं या मुझे मार दिया जाए। मुझे मारने के लिए 2 बार कोशिश भी की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अदवान सागम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होने की खबर सामने आ रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अदवान सागर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है, जिसमें 2 से 3 आतंकियों को घेरा जा रहा है। ये एनकाउंटर अदवान सागम इलाके में शुरू हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में है। इस एनकाउंटर की जानकारी कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। पिछले हफ्ते भी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ जिले के कंडी वन क्षेत्र में शुरू हुई थी। राजौरी में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने एक ब्लास्ट भी किया, जिसमें 2 जवान मारे गए जबकि 4 घायल हो गए। घायलों में एक अधिकारी भी मौजूद था। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बम्पर जीत के बाद राहुल गांधी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर कर्नाटक को धन्यवाद दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि थैंक यू कर्नाटक, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हम आपको जनता की और जनता के लिए सरकार देने जा रहे हैं। हम हमारी गारंटी हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं कर्नाटक की जनता को, कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को जिन्होंने कर्नाटक में काम किया है, उन्हें बधाई देता हूं। दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ थी। कर्नाटक ने यह बताया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि 5 वादों को पहले दिन पहले कैबिनेट में पूरा करेंगे। वहीं यूपी निकाय चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया है। सीएम ने कहा कि पीएम के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है।
17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है, और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज वहीं गोरखपुर में सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने लगभग 34,000 वोट से सपा प्रत्याशी काजल निषाद को चुनाव में हरा दिया। और इस दौरान महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी मेयर पद की प्राथमिकताएं रहेंगी वो सबसे पहले पूरी तरीके से निष्पक्ष और सही तरीके से कार्य करने का काम करेंगे और हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। ऐतिहासिक जीत है, उत्सव है ये। गोरखपुर की जनता को धन्यवाद। जितनी सभाएं हम लोग किए, हर जगह जीते, हर सीट निकली है, अपना बोर्ड बन गया, हमारे खुद के मेयर साहब आ गए। पूज्य महाराज जी पर जो विश्वास है उनकी कार्यशैली पर, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा संदेशा गोरखपुर की जनता ने दिया है समस्त भारत को। अगर यूपी में देखा था तो जश्न का माहौल, लेकिन कर्नाटक जो नतीजे आए बिल्कुल। देखिए, चुनाव है, हार जीत कहीं लगी रहती है, कहीं हार होती कहीं जीत होती है, उस पर ज़्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी, संगठन उस पर पूरा दोबारा से मंथन करेगा, सोचेगा कि क्यों ऐसा हुआ। ऐसी कोई बात। विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? विपक्ष को जनता ने संदेशा दे दिया, जो हम पर विश्वास जाहिर किया है और अपना आशीर्वाद दिया है और हमें इस दायित्व के लायक समझा है, मैं उन सब के प्रति अपनी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जिस तरह से देश का विकास आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश का विकास हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास का कार्य चल रहा है, उन सब पर जनता ने अपना स्पष्ट मोहर लगाया है, अपना शहर स्वीकृति प्रदान की है। मैं उन सब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इन सब के कुशल नेतृत्व में महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी की प्राथमिकताएं होगी, श्री राजेश गुप्त जी के नेतृत्व में हम सब ने बहुत अच्छी तरह से सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे संगठन के लोगों ने मिलकर क्या प्राथमिकताएं होगी आपकी? अच्छा लड़ाई लिया जिसका सुखद परिणाम। वहीं सुरक्षित विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपना दल एसके रिंकी कोल ने कहा कि जीत का पति और जनता के आशीर्वाद से मिला है। क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने का काम करूंगी, पति के अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। यहाँ पार्टी है एनडीए की गठबंधन है, पार्टी को मैं देना चाहूंगी। और साथ ही जो है मेरे जो क्षेत्र के विधायक थे उनका आशीर्वाद है, और साथ ही हमारी जनता जो उनका आशीर्वाद, जो हमारे एकदम बराबर साथ खड़े थे, साथ हमारे चले और आखिरी समय तक मेरा साथ दिए, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। कितना संघर्ष करना पड़ा है इसको तो पहुँचने के लिए आपको? अब हम कितना बताएं, संघर्ष आप लोग देख ही रहे होंगे। 1.5 महीने से हम लगातार चल रहे हैं। एक महिला कितनी चल सकती है आप लोग को बताने जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता दोबारा दे दिया है राहुल जी के लिए, क्या प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र में काम करने के लिए? अब प्राथमिकता क्या है? जल है, शिक्षा है, यही सब है। डॉक्टर जी उनके सपने को पूरा करना है। यूपी में निकाय चुनाव का परिणाम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल अब अलीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने 60,209 वोट मिले हैं। प्रशांत सिंघल को प्रशासन ने विजयी घोषित कर दिया, जीत का प्रमाण पत्र दिया। प्रशांत सिंघल की जीत के बाद बीजेपी ने नगर निगम में 5 साल बाद फिर वापसी की है। पिछला चुनाव बीजेपी हारी थी। प्रशांत सिंघल ने शुरुआत से बढ़त कायम रखी, जो अंत में जीत में तब्दील हुई। अलीगढ़ की सब जनता ने, हर समाज ने एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट दिया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ऊपर वाले का, बीजेपी के संगठन का, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, साथियों का, सगे संबंधियों का और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता का, और उससे भी बढ़कर इस अलीगढ़ के जनपद वासियों का, जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद इस बेटे, इस भाई, इस भतीजे के ऊपर दिया है। मैं इस
मेयर के पद के अंतिम परिणाम में प्रशांत सिंघल जी विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के जमीर उल्लाह खान जी को लगभग 60,000 मतों से हराया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने भी जीत की हैट्रिक लगाई है। विनोद अग्रवाल तीसरी बार मुरादाबाद नगर निगम के मेयर बने हैं। जीत के बाद विनोद अग्रवाल ने प्रसन्न मुद्रा में महानगर की जनता का आभार जताया। विनोद अग्रवाल के तीसरी बार मेयर बनने पर नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता ने उन्हें मुबारकबाद दी है। पूरी कोशिश प्रशासन ने की, उसमें एडीएम सिटी साहब और एसपी सिटी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भाजपा को जितनी ताकत से उनकी मदद कर सकते थे उन्होंने की और उसका नतीजा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद गाजियाबाद से मेयर पद पर बीजेपी की प्रत्याशी सुनीता दयाल ने जीत हासिल की है। वहीं बात की जाए हॉट सीट लोनी की, तो यहां पर 28वें राउंड में राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी रंजीता धामा ने 18,600 कुछ वोटों से जीत हासिल करते हुए बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी को हरा दिया है। वहीं इस खुशी के अवसर पर रंजीता धामा के पति मनोज धामा भावुक होते हुए नजर आए। रंजीता धामा ने बताया कि वो पार्टी के तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोनी की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हैं, जो उन्होंने उन्हें लोनी नगरपालिका में जिम्मेदारी दोबारा सौंपी है। गठबंधन का कि जिस तरह से पूरे गठबंधन ने एक मंच पर आकर हमारे जितने भी गठबंधन के यहाँ से जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो पार्टी की कमान को संभाल रहे हैं, तीनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी और यहाँ से पूरे गठबंधन का भी, पूरे पदाधिकारियों का, कि जिस तरह से इस चुनाव में उन्होंने तन मन धन से हमें इस चुनाव को लड़ाया। मैं उन सबकी के प्रति आभारी हूँ। विशेष तौर पर लोनी की जनता का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि असली फैसला जनता जनार्दन के हाथों में होता है और उन्होंने आज हमारे हक में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक की जनता से हमें 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले दिन ही कैबिनेट में पूरा करेंगे। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसमें कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी शामिल है। बता दें कि कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को कनकपुरा सीट से टिकट दिया था, जबकि बीजेपी ने राज्य के राजस्व मंत्री और आर अशोक को, जेडीएस ने भी बी नागराजू को डीके शिवकुमार के खिलाफ मैदान में उतारा था। और अब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कनकपुरा विधानसभा सीट से जीतने के बाद प्रमाण पत्र लिया है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी के नेताओं को देते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की। लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता, जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने की बजाय जेल में रहना चुना था। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। वहीं जालंधर स्थानीय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद विधायक जगतार सिंह दयालपुरा के नेतृत्व में समराला में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील रिंकू ने भी लड्डू बांटे। सिंह ग्रेवाल सहित दूसरे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने खुशी का इजहार करने के लिए लड्डू बांटे और इस दौरान लोग नृत्य भी करते हुए नजर आए।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ग्राम पंचायत सोनपुर के कोस्टागुड़ा वन भूमि कक्ष के नाम पर स्थित जो भूमि पूरे गांव के 100 दफनाने के काम आती थी, इस साल कंवल साय सोनसाय द्वारा वन भूमि को सीमांकन करने के और कब्जा दिलाने के लिए तहसील बकावंड में आवेदन पेश किया गया। RIM पटवारी ने बिना गांव वालों की जानकारी के सीमांकन कर दिया। गांव वाले अपने मरघट वाली जमीन को बचाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये ग्रामीण वासी सोनपुर गांव से आए हुए हैं, काफी समय से परेशान है इनको। आज करीब 250-300 की संख्या में जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, इनके द्वारा हमको संदेश मिला और हम लोग ने, मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के रूप में अपने साथियों के साथ कलेक्टर साहब से मिला और हमने बात रखा कि ये विषय है जिसमें जिस जगह की विवादित जमीन है उसमें काफी समय से, वर्षों से वहाँ पे गांव वाले लोग अपने वहाँ पे उनके पुश्तैनी लोग। पंचायत सोनपुर का है, ये करपौंड विकासखंड बकावंड विकासखंड का मामला है। इसमें ये जो देवांगन है, कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ये पट्टा बना लिया है और उस मांग को लेके, वो पट्टा निरस्त कराने की मांग को लेके गांव वाले यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जो जमीन है मुख्य रूप से मरघट का भी जमीन है और सरकारी जमीन है। पेशा कानून के अंतर्गत बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई भी अवैधानिक तरीके से पट्टा नहीं बना सकता, किंतु वहां पर पटवारी और अन्य लोगों के मिली भगत से इस प्रकार का पट्टा अवैधानिक तरीके से देवांगन के द्वारा बनाया गया है, उसको निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीण वासी यहाँ पर कलेक्टर से मिलने के लिए आए हैं। अब ये 5 अनुसूचित क्षेत्र है और जहां पर भी चोरी के आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए CCTV फुटेज खंगाले गए हैं। आरोपियों ने मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद में इस घटना को अंजाम दिया। 5 मई को देवेंद्र ज्वेलर्स ने 12 नग सोने के चैन लेकर उनका फरार हो गए थे। ये पकड़े गए हैं। दोनों चोर उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। 5 मई 2023 को देवेंद्र ज्वेलर शॉप में शाम 7:30 से 8 बजे के बीच में लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 12 नग सोने की चेन लूटकर 2 आरोपी फरार हो गए थे। घटना को जब संज्ञान में लिया, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तत्काल शहर में नाकेबंदी लगाई थी और CCTV फुटेज दुकान के और आसपास के रूट्स के CCTV फुटेज को बारीकी से अध्ययन करने पर पता चला कि 2 आरोपी इसमें शामिल रहे हैं और ये घटना घटित करने के पूर्व 2 दिन पूर्व एक बाइक की भी चोरी किए हैं 3 मई 2023 को, और उस चोरी की बाइक का इस्तेमाल इनने घटना घटित करने और घटना घटित करने के बाद भागने के दौरान किया। इस CCTV फुटेज की मदद से अन्य जो जिस जगह पर इनका CCTV फुटेज का रात्रिकालीन स्थान था, उन स्थान पर इनका कहाँ पे रुकना हो सकता है, उस स्थान। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।